अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत में अफ़गानिस्तान का सिफ़ारतखाना बंद हो चुका है। इसकी वजूहात क्या हैं? अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है यानी कि अफ़गान तालिबान, वो क्या चाहते थे भारत से? और भारत ने क्या वो बातें थीं जो वो मानने से इनकार की हैं और उनके ऊपर कोई किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये ज़ाहिर अफ़गान तालिबान को अब आए हुए भी अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 साल तो हो चुके हैं। तब से ये मामलात चल रहे हैं मगर भारत की जानिब से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया और बिल-आखिर अफ़गानिस्तान का सफ़ारख़ाना जो कि भारत के अंदर है, उसको बंद होना पड़ा। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के शहरी या अफ़गानिस्तान की रियासत मुसलसल हमें भारत के साथ पींगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं और पाकिस्तान को ऐसे दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है भारत का और हमारे बड़े अच्छे और मिसाली ताल्लुकात भी हो सकते हैं। जब पहले अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले अशरफ गनी की जब स्टेट थी, हुकूमत थी उनकी, तो उनका भी रवैया यही था कि पाकिस्तान बारहा इस चीज़ को अफ़गानिस्तान के अंदर नोटिफ़ाई करवाता था कि आपकी जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, तो कोशिश करें या अमली कार्रवाई करें ऐसा ना हो। और अशरफ गनी भी हमें भारत के साथ ही हाथ मिलाते हुए ज़्यादा नज़र आते थे। अफ़गान तालिबान से एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे यानी रियासत पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करती थी कि कम अज़ कम अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आ जाने के बाद जो अशरफ गनी का रवैया पाकिस्तान की रियासत के साथ रहा है, ऐसा होगा नहीं। मगर पाकिस्तान की जितनी भी उम्मीदें थीं, पाकिस्तान की जितनी भी तवक्कुआत थीं रियासत की, उसके बिल्कुल बरअक्स बिहेव किया है अफ़गान तालिबान ने। अब भारत के अंदर जो अफ़गानिस्तान का सिफ़ारतखाना बंद हुआ है, अब इसकी वजूहात क्या हैं और अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के अंदर पढ़ भी रहे हैं, उनको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मामला कुछ यूँ है कि जब से अफ़गान तालिबान आए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो उन्होंने बारहा भारतीय हुकूमत है उनको ये लिखा कि भारत का जो सिफ़ारतखाना भारत के अंदर जो सिफ़ारतखाना बना हुआ है अफ़गानिस्तान का, उसके अंदर अमला जो है वो इंतहाई कम हो चुका है। ज़ाहिर है जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए अफ़गानिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो छोड़कर अमेरिका चले गए, भाग गए तालिबानों से जान बचाने के लिए और जो अभी भी वहाँ पर हैं वो बड़ी कम तादाद में हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर जो नया अमला है उसको रखने की इजाज़त दी जाए। उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस है उसके अंदर उनको उनके साथ ताउन किया जाए और फटाफट ताकि हम अपने अमले को वहाँ पर रख सकें। मगर भारत की जानिब से नहीं किया गया। भारत की जानिब से बार-बार इस मामले को लटकाया ही जाता रहा है, हीले-बहाने किए जाते रहे हैं। भारत की जानिब से कोई वाज़ेह तौर के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं किया गया अफ़गान तालिबान को। अब इसके इसके ज़िमन में इसके साथ-साथ ये भी था, अफ़गान तालिबान ये भी चाहती थी हुकूमत कि भारत के अंदर जो अफ़गानिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या सफारतखाना है वहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो झंडा है उसको भी लगाने की इजाज़त दी जाए। मगर भारत की जानिब से जो झंडे वाला भी जो मुतालबा था अफ़गानिस्तान का, जो भारत के अंदर अफ़गानिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन एरियाज़ के ऊपर, उन इमारतों के ऊपर, वो भी भारत की जानिब से इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया गया। फिर इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से ये चीज़ भी सामने रखी गई कि अफ़गान तालिबान हमारी एक नई रेजिम आ चुकी है, अशरफ गनी की रेजिम जा चुकी है, तो अफ़गानिस्तान का जो सिफ़ारतखाना है भारत के अंदर, उसके अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अशरफ गनी की रेजिम के हैं। तो हम उन्हें निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अलहदा करना चाहते हैं और अपने जो हमारे जो मंशूर और विज़न और नज़रियात के मुताबिक जो लोग हैं, हम उन्हें भेजना चाहते हैं। ये भी अफ़गानिस्तान के जो मुतालबात थे भारत की जानिब से नहीं तस्लीम किए गए और बिल-आखिर फिर यही ऑप्शन हुआ कि जो भारत के अंदर अफ़गानिस्तान का जो सिफ़ारतखाना है उसको बंद ही करना पड़ा। इसके साथ-साथ जो एक और अहम जो मामला है स्टूडेंट्स के हवाले से बार-बार अफ़गानिस्तान ये कह चुका कि हमारे जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर तालीम के हसूल के लिए वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस हैं, पासपोर्ट्स हैं, वीज़ा हैं, इनके अंदर भी मज़ीद तेज़ी के साथ जिनके एक्सपायर हो चुके हैं उनके साथ मज़ीद ताउन किया जाए। नहीं तोसी की गई उन तमाम मामलात के अंदर, तो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तालीम का हर्ज है वो भी इस हद तक हुआ। वहाँ के स्टूडेंट्स अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं भारत के अंदर वो भी परेशान हैं और अब सिफारतखाना भी भारत के रवैये की वजह से अफ़गान तालिबान जो है वो उनको बंद ही करना पड़ा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात करने का मकसद ये था कि एक वो मुल्क है जिसने 44 साल तकरीबन आपके लोगों की और आपकी मेज़बानी की है।
انسانی بنیادوں کے اوپر اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے آواز بلند کی ہے تاکہ ممالک آئیں، آپ کو ایکسیپٹ کریں، آپ کو انسانی بنیادوں کے اوپر آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ تعاون کریں، آپ کو امداد دیں۔ مگر ان کے ساتھ آپ نے رویہ کیا رکھا؟ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یعنی کہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا افغان طالبان سے کہ کم از کم یہ جو آپ کی سرزمین ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے اس کو مت ہونے دیں۔ مگر افغان طالبان کی جانب سے سنجیدہ رویہ نہیں رکھا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جب یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی افغانستان یا دیگر ممالک کے بھی شہری غیر قانونی طور کے پر مقیم ہے پاکستان کی سرزمین پر، انہیں جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ہیں رضاکارانہ طور کے اوپر انہوں نے چھوڑا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جبری طور کے اوپر بھی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ افغانستان کی جانب سے ان تمام معاملے کو کیسے لنک کیا گیا کہ اپنے ہی لوگوں کو لینے سے انکار کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو آپ خبریں سنتے رہتے ہیں بڑی تعداد کے اندر افغانستان کے اندر جو افغان کے جو شہری ہیں وہ جو جا رہے ہیں، انہیں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ لینے سے انکار کر رہی ہے، دباؤ ایک قسم کا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے شہری ہیں، آپ کو اون کرنا پڑے گا انہیں۔ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آئے بسم اللہ، مگر کمپلیٹ ڈاکومنٹس پروسیس کے ساتھ آئیں، تو اسی صورت کے اندر پاکستان قبول کرے گا، یا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسی صورت میں قبول کرے گا۔ بھارت کے ساتھ آپ جتنی مرضی پینکے پڑھا لیں، بھارت آپ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گا کبھی بھی، جس طرح کہ آپ کے کرکٹرز ان کے ساتھ دوستیاں نبھا لیں، آپ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی شکست کے اوپر، پاکستان کرکٹ ٹیم کی شکست کے اوپر آپ ان کے ساتھ مل کے چاہے جتنے مرضی بھنگڑے ڈال لیں، لیکن بھارت کا جو رویہ ہے آپ کے ساتھ وہی رہے گا، وہ کسی طرح بدلے گا نہیں۔ یہ وہ پاکستان ہی ہے جس نے ہمیشہ آپ کی ہر دکھ کے اندر، ہر پریشانی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس کے لیے آپ رویہ کیا کر رہے ہیں کہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، تب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھ چکے ہیں۔ اشرف غنی کے دور کے اندر اگر اتنے نہیں تھے جتنے ان کی حکومت میں آنے سے یہ واقعات بڑھ چکے ہیں۔ تو پاکستان جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ تو نہیں ہوا، اور وہی کام افغانستان جو بھارت کے ساتھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، سفارت خانہ بند ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان نے افغانستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا۔